ओके, तो लास्ट लेक्चर्स चलो, तो जावा को हमने स्टार्ट किया है, राइट। कोर जावा जिसे हम बोलते हैं, एडवांस जावा भी हम आगे देखने वाले। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि वाई जावा, कि जावा को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए, उसकी फीचर हो या जो भी उसके रीजंस थे वो हमने कल देखे थे। आज 2 पॉइंट हमें देखना है कि जावा रन करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर या टूल्स की नीड होती है, दैट इज लाइक हाउ जावा वर्क्स, हाउ जावा वर्क, जावा वर्क कैसे करता है, एंड द सेकेंड रिक्वायर्ड टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर स्टडी करना है तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए कि कौन सा लैंग्वेज हम स्टडी कर रहे हैं। तो जावा हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी करना था कल उसके बारे में हमने स्टडी किया। देर आर लॉट ऑफ फीचर्स, ओप्स फीचर है, सिक्योरिटी है, मेनली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, तो अलग अलग फीचर थे, इसलिए हम जावा स्टडी कर रहे थे। और ये भी एक रीज़न था कि ये हर एक फील्ड में अभी आराम से यूज़ होता है, एंड इसको अभी ऐसा कभी भी स्टक नहीं होगा कि ये टेक्नोलॉजी पे आप ये काम कर रहे हैं तो जावा से वो नहीं हो सकता। एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ जावा, तो इसलिए हमें जावा स्टडी करना था। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि हमें जावा स्टडी करना है, पर उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्या टूल्स हमें इंस्टॉल करना है, और एग्जैक्टली वो वर्क कैसे करता है। और आज ही हम उसका फर्स्ट प्रोग्राम भी देखेंगे, सो दैट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये ऐसा जावा है और इस वे से वर्क करता है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या क्या नीड होती है। ठीक है, ऑब्वियसली तुमने अभी तक कोई ना कोई प्रोग्राम किया होगा, जैसे तुमने अभी तक सी लैंग्वेज स्टडी किया है, राइट। तो मुझे अभी ये बताओ, सी लैंग्वेज प्रोग्राम को करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपको, और क्या क्या आप कर रहे थे, कैसे प्रोग्राम किया आपने, डायरेक्ट गए कहीं पे भी टाइप किया, कहीं पे भी रन किया, ऐसे हुआ है क्या। तो व्हाट इज द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है, वो आपके पास है ऑलरेडी, एज्यूम करो। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, कौन सा आईडी आपने यूज किया, प्रोग्राम टाइप करते समय कैसे टाइप किया और कैसे सेव किया, रन कैसे किया, व्हाट आर द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। पूछ रहा हूं मैं बता नहीं रहा हूं, लाइक क्या प्रोसेस थी। हाँ, VS कोड यूज किया आपने, कोड ब्लॉक यूज किया, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, बट कोई भी ऑप्शन अगर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स होता है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को आप सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जो भी लैंग्वेज आपको स्टडी करना है तो यू नीड एन एनवायरमेंट। जैसे अगर क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट का ग्राउंड चाहिए, ठीक है, फिर जाके आप वहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो। अभी हमें जावा प्रोग्राम करना है तो जावा के लिए क्या क्या टूल्स एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये पहले 2-3 लेक्चर ऐसे ही होते हैं, ये पूरा बैकग्राउंड एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्ट जाके कोड नहीं करने वाले, तुम इंडिविजुअली सीख रहे हो, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेके प्रोग्राम रन करने तक और क्लाउड सर्वर पे डिप्लॉयमेंट तक का नॉलेज चाहिए। आज के डेट में कंपलसरी है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कभी नहीं किया, इंस्टॉल करके तो फिर मैं प्रोग्राम करूंगा, तो ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो अभी हमें ये समझना है कि फिर जावा प्रोग्राम करना है तो उसके लिए क्या क्या नीडेड है। ठीक है, तो जावा प्रोग्राम करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए, ऑलरेडी है अपने पास लैपटॉप्स। तो अच्छा, अभी जो भी लैपटॉप नया लेना चाहते हो, जिन्होंने नहीं लिया या अपग्रेड करना चाहते हो, तो मिनिमम 8 GB रैम जरूर रखना है। ठीक है, इट इज़ नीडेड है। SSD यूज करो आज के डेट में। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड है तो अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे हमें सर्वर इंस्टॉल करने हैं, डेटाबेस के सर्वर है, अपाचे सर्वर है, टॉमकैट सर्वर है, तो थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो सकता है, तो बेटर वे यू हैव गुड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक बार अपने पास अच्छा हार्डवेयर है तो देन वी नीड फॉर रन जावा प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है JDK। ठीक है, तो ये JDK हमें चाहिए फॉर रनिंग अ जावा प्रोग्राम्स। जावा प्रोग्राम जहां पे हम करते हैं, JDK का फुल फॉर्म क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, पता भी होगा, जावा डेवलपमेंट किट। ये किट जब हम इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो ये अकेला नहीं आता,
ठीक है। बहुत लोग डिफ्रेंशिएट नहीं बता पाते कि JDK, JRE और एक होता है तुम्हारा JVM। तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी हम JRE और JVM ना डाउनलोड करते ना ही इंस्टॉल करते, ये किसके अंदर आता है? JDK के अंदर आता है, ठीक है। इसका एक मैं डायग्राम दिखाऊंगा और उसके कुछ डेफिनेशन भी आपको दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। JDK एक जावा डेवलपमेंट किट है। JRE का फुल फॉर्म क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो मैंने कल एक पैकेज एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था, कितने नंबर ऑफ फाइल्स है, प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर फोल्डर्स और क्लास फाइल है, तो ये तुम्हारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है। और JVM क्या है तुम्हारा? जावा वर्चुअल मशीन। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेलली स्टडी करेंगे कि ये जावा वर्चुअल मशीन एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, JDK, JRE एंड द JVMs, ठीक है। इनके बारे में मैं डेफिनेशन है मेरे पास, वो स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, तो लिखना है तो एक एक लाइन लिख लो, शॉर्ट क्लिक, ठीक। तो ये देखो, सबसे पहले क्या है तुम्हारा JDK। JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ये करता क्या है? JDK प्रोवाइड डेवलपमेंट टूल टू बिल्ड जावा एप्लीकेशन। टूल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जावा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद JRE जो हम जान रहे थे, इसको रन टाइम एनवायरनमेंट है, रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट जावा एप्लीकेशन। ये बहुत सारे लाइब्रेरीज और एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। JRE को हम देख सकते हैं और JVM को नहीं देख सकते। JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन ये फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, एंड इट इज एक्सेस क्लास एंड इंटरफेस विच एग्जीक्यूट जावा एप्लीकेशन। तो इनबिल्ड ये पूरे बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस का यूज करता है तो एग्जीक्यूट जावा एप्लीकेशन। तो हमें सिर्फ JDK डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ना इन बैकग्राउंड इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। तो ये इंटरनली एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कौन सा लेयर किसके ऊपर है, तो उसके बारे में भी एक छोटा सा डायग्राम है। वो डायग्राम भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो अभी तुम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हम ना ही JRE डाउनलोड करने वाले ना ही JVM डाउनलोड करने वाले, भी जस्ट डाउनलोडिंग JDK और उससे हम इंस्टॉल करेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती, ठीक है। ये लेयर देखो, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, सो दैट विल समझ में आ जाएगा। ऐसे तुम ड्रॉ कर सकते हो एक शॉर्टकट पे से कि ये जावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें इंस्टॉल क्या करना है? सिर्फ JDK, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो तो JDK एपिक पेन हमने डाउनलोड कर लिया है, तो कैन अंडरस्टूड। हमें सिर्फ इंस्टॉल करना है ये JDK। कुछ ना कुछ चालू होगा यहाँ पे। लेट मी ओपन दिस। कहाँ पे स्क्रीनशॉट? दिस ये JDK है, जावा डेवलपमेंट किट। ये हमें इंस्टॉल करना है। इसके अंदर तुम्हें सारे डेवलपमेंट किट मिल जाएंगे प्लस JRE की लाइब्रेरी, ठीक है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। उसके अंदर है तुम्हारा जावा वर्चुअल मशीन्स। ये लाइब्रेरी प्लस मतलब जो JRE है, तुम्हें सारी चीज़ें इंटरनली ऐसे वर्क होता है। फर्स्ट लेयर में तुम्हारा JDK है, उसके अंदर है तुम्हारा JRE प्लस उसके लाइब्रेरी, उसके अंदर है तुम्हारा जावा वर्चुअल मशीन। जब तक तुम प्रोग्राम नहीं लिखोगे, ठीक है, और लिखने के बाद ये तो टूल है जहाँ पे तुम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर वो प्रोग्राम को कंपाइल करना, ये करना कौन काम करता है? JRE। सपोर्टेड लाइब्रेरीज है, उस सपोर्टेड लाइब्रेरी का काम होने के बाद फिर JVM के पास कोड आता है। जब हम पहला प्रोग्राम करेंगे तब मुझे साइकिल समझ में आ जाएगा कि कोड कैसे लिखा जाता है, फिर JVM तक पहुंचना तक क्या क्या प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देयर आर ओनली 3 थिंग्स, JDK, JRE एंड JVMs। तो कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो ये तीनों लेयर के थ्रू जाता है, तब जाके तुम्हारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओनली थिंग JDK, JRE एंड JVMs। तो इसके डेफिनेशन याद रखना। जैसे डेवलपमेंट टूल्स, ये रन टाइम एनवायरनमेंट्स, तो थोड़ा सा आसानी में और समझना है तो मुझे कुछ दिखाना होगा। तो जब हम जावा प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हम जावा का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जावा का कोड लिखने से जावा कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जब भी जावा का कोड आप लिखते हो तो उसके रिलेटेड बहुत सारे सपोर्टेड फाइल्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो JRE, ठीक है, एक छोटा सा कोड लिखा मैंने, उसे अगर मैं रन करना चाहूँ तो उसे रन करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी की हेल्प चाहिए? तो ये जो है लाइब्रेरी,
दिखाई दे रहे हैं इतने सारे लाइब्रेरीज, कल भी देख के दिखाया था। सो ये सारे जार फाइल्स है, कितने सारे जार फाइल्स है देखो, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस जार फाइल, अगर कोई भी जार फाइल तुम एक्सट्रैक्ट करते हो तो इसके अंदर तुम्हें दिखाई देगा मल्टीपल पैकेजेस, और किसी भी पैकेज को तुम ओपन करते हो तो इट शो द मल्टीपल क्लासेस, और किसी भी क्लास का अगर तुम कोड देखना चाहते हो तो वो हजारों लाइन का कोड होता है यहाँ पे बिल्ट इन क्लासेस, ठीक है। सो ये इतने सारे प्रोसेस होते हैं बिहाइंड टू एग्जीक्यूट वन सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर ये जेआरई नहीं होता या ये जेआरई लाइब्रेरी नहीं क्रिएट होता ना, तो तुम्हें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए सपोज आराम से 1000 लाइन या 10,000 लाइन का कोड करना पड़ता, तो कोई जावा पढ़ता ही नहीं सबसे पहले, ठीक है। ये कोई बताता नहीं है, सिर्फ जावा डायरेक्टली पहला प्रोग्राम लिख के रन कर देते, बट तुम्हें उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि जावा इतना सिंपल लैंग्वेज है नहीं कि हमने कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ले लिया और हमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। इट इज नॉट एज सिंपल, उसके पीछे ये सारी काम कर रही है, इतने सारे क्लास फाइल से, इतने सारे जार फाइल से सपोर्टेड टूल्स, ठीक है। बट हमें ये लोड लेना नहीं है बेसिकली, बट एक अंदाज होना चाहिए कि ये सारी प्रोसेस उसके पीछे होते हैं, ठीक है। So ये सब कब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, एज सून एज यू इंस्टॉल जस्ट जेडीके इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर जेआरई भी आ जाता है, और जेआरई के अंदर तुम्हारा जेवीएम भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले फिर हमारा मेन टारगेट क्या है, अगर जावा प्रोग्राम रन करना है तो जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जेडीके इज ए कंपलसरी, क्योंकि वो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा किसी भी एनवायरनमेंट में, चाहे तुम्हारा मैकबुक हो, लिनक्स हो या विंडोज हो, और उस वर्चुअल मशीन पे तुम्हारा जावा रन होता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर उसके बाद तुम्हें कौन सा एडिटर यूज करना आप डिसाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, VS कोड भी यूज कर सकते हो, तुम इक्लिप्स भी यूज कर सकते हो, तुम नॉर्मल नोटपैड भी यूज कर सकते हो, उसे कोई मतलब नहीं। जेवीएम को सिर्फ एक कंपाइल्ड फाइल चाहिए होता है, आप कोड कहाँ पे लिख रहे हो उसको कुछ लेना देना नहीं, बट रेकमेंडेड है कि आप इक्लिप्स यूज करो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर इक्लिप्स यूज होता है, ठीक है। बट आज पहला प्रोग्राम है तो हम उसे पहले नोटपैड पे करेंगे, फिर हम इक्लिप्स पे उसे करेंगे, क्योंकि नोटपैड पे तुम्हें सारे लाइन लिखने पड़ेंगे, कोई सजेशन वगैरह नहीं मिलेगा, उसके बैकग्राउंड क्या चीज़ें हो रही वो भी हमें समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम इक्लिप्स ही ज़्यादा प्रीफर करने वाले हैं, थोड़ा टाइम बच जाता है वहाँ पे, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इक्लिप्स। सो नाउ चलो अभी जावा रन करना है, मशीन अपना पूरा ब्लैंक है, तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा जेडीके। तो उसके लिए आपको क्या जाना है, गूगल पे जाना है, और जेडीके फॉर आपका जो भी विंडोज़ है, 11 है, 10 है, तो यहाँ पे चले जाओ और यू कैन जस्ट सर्च इट, ठीक है। जैसे हमने कल देखा था कि पहले जावा जो था किनके पास था, सन माइक्रो सिस्टम्स, अभी किसके पास है, ओरेकल के पास, तो ऑब्वियसली उनकी ब्रांडिंग वो कर रहे हैं। यहाँ पे जाना है जावा डाउनलोड्स में, ठीक है, या जेडी के डाउनलोड्स भी आपको दिखाई देगा। तो अभी लेटेस्ट 25 या 26 चालू होगा, 25 चालू आई थिंक, ठीक है, जेडी के 25 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सिलेक्टेड हो, लिनक्स, तो आपको जाना है विंडोज़ पे। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पहले के प्रोजेक्ट ना डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो विंडोज़ सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, 64 बिट का इंस्टॉलर, ठीक है। जो आर्चिव या MSI इंस्टॉलर, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। सो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक JDK डाउनलोड हो जाएगा, और JDK इट इज कंबाइनली कम्स विद, नहीं बिन फाइल मत करो, MSI इंस्टॉलर कर लो आसानी से, मतलब जार फाइल डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाएगी। तो भी इंस्टॉल, जब ये डाउनलोड कर रहा हूँ, अराउंड इसकी साइज कितना है देख लो एक बार, 181 MB है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अकेले डाउनलोड नहीं हो रहा, हमेशा ये जब JDK के बारे में आप सोचते हो तो हमेशा ये सोचना है कि JDK इज कम्स अलोंग विद दिस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो एक कंबाइनली ये आता है, उसके अंदर JRA की टूल्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर तुम्हारा जावा वर्चुअल मशीन भी आता है। आज तक तुम कोई भी जावा लेक्चर देख ले तो कोई ऐसा फिजिकली जावा JVM नहीं इंस्टॉल कर रहा है या JRE नहीं इंस्टॉल कर रहा है, इट इज कम कंबाइनली, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऐसा इंस्टॉल करना है। सिर्फ डाउनलोड का प्रोसेस दिखा देता हूँ, हालांकि नेट इज अपना अच्छा है, स्लो है थोड़ा सा नेट, बट समझ जाओगे आप। यहाँ पे जाके क्या करो, इसे JDK को इंस्टॉल करो। इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो कि बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होते कभी कभी तो हो जाता है।
तो ठीक है, जेडीके डाउनलोड हो रहा है। जब तक डाउनलोड हो रहा है, एवढा स्लो, ठीक है, ऐसे हम देखते नहीं रह सकते, अभी टाइम हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी जेडीके इंस्टॉल्ड है। तो वंस यू हैव डाउनलोडेड जेडीके, आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में और उसे सिर्फ क्या करना है, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई सर्वर वगैरह कुछ लगता नहीं, सारी चीज़ें इंटरनली हो जाती हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है जेडीके, अभी मेरे पास है या नहीं देखना पड़ेगा। ये देखो, ये मैंने डाउनलोड करके रखा है, दिखाई दे रहा। तो ऐसे एक एमएसआई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड हो जाएगा, दैट इज जेडीके। तो अराउंड 204 MB का था पहले, अभी और कॉम्प्रेस हो चुका है 184 MB। तो जेडीके डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मैसेज आ रहा है, बट मैं री इंस्टॉल नहीं करना चाहूँगा। तो एक सिंपल सी प्रोसेस उसकी होती है, एक विंडोज ओपन होता जाता है, आपको सिर्फ नेक्स्ट 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 और फिनिश कर देना है। ठीक है, तो किसी को भी इंस्टॉल करते समय अगर प्रॉब्लम आया तो पूछ लेना, कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैं फिर से एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। अगर मैं यस कर देता हूँ तो ये ऐसा रन हो जाएगा, GRE प्लेटफॉर्म्स। ओके, प्रोसेस बता दे रहा हूँ। नहीं, मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, बेटर वे की है। ठीक है, ऐसा विंडो आ जाएगा आफ्टर इंस्टॉलेशन। आपको क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट, फोल्डर जो भी सिलेक्ट करना है डिफ़ॉल्ट वही रखो, उसके बाद करो नेक्स्ट, स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन से। ठीक है, और इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको सिर्फ फिनिश कर देना। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द जावा, दैट्स वाई ये बोल रहा है कि मुझे आप फिर से इंस्टॉल मत करो। ठीक है, तो बेटर है, समझ में आ रहा है। GRE डाउनलोड करो, उस फोल्डर लोकेशन पे जाओ, सिंपली डबल क्लिक करो एंड इट विल गेट इंस्टॉल्ड। अभी इंस्टॉल होने के बाद वेरीफाई कैसे करना है कि आपके मशीन में जावा इंस्टॉल हुआ है नहीं। या आप डायरेक्टली भी जाके चेक कर सकते हो कि आपके मशीन में वर्चुअल मशीन या जावा इंस्टॉल होने। तो वेरीफाई करने का काफ़ी सिंपल तरीका है, आपको स्टार्ट पे जाना होता है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओ एंड यू हैव सिंपली टाइप जावा। जैसे आप जावा टाइप करते हो, आपके अगर सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है तो ये जो लाइब्रेरीज है वो लिस्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर आ रहा है तो दैट मीन्स योर इन सिस्टम द जावा इज इंस्टॉल। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको जेडीके इंस्टॉल नहीं हुआ, ये समझ लेना। इसके बाद आप यहाँ पे जावा के लिए और एक कमांड है जावा से, जावा कंपाइलर भी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं चेक करो, तो इससे भी तुम्हें लाइब्रेरी मिल जाएगी। ये दोनों अगर फाइल लिस्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स आपके मशीन में जावा प्रोग्राम लिखने के लिए जो एनवायरनमेंट की नीड है वो फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट वे टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तुम्हें जावा प्रोग्राम लिखने के लिए गूगल पे जाके जेडीके डाउनलोड करो, जस्ट सिंपली नेक्स्ट 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 फिनिश कर दो उसे। आफ्टर फिनिशिंग गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप जावा एंड जावा सी। अगर फाइल लिस्टेड हुए तो दैट मीन्स योर प्रोग्राम इज एनवायरनमेंट जो हमें चाहिए तो उसके अंदर हमारे पास है। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस जेडीके ऑल दिस इंटरनल थिंग्स आर ऑटोमेटिकली गेट इंस्टॉल्ड। ठीक है, और हर एक का रोल उसको पता है, जेआरई का क्या रोल है, जीवीएम का क्या रोल है और जेडीके का क्या रोल है। ठीक है, ये तुम्हें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा, ये सपोर्टेड फाइल प्रोवाइड कर देगा। आफ्टर इन दोनों का फाइल बनने के बाद इसे जो फाइल पास हो जाती है तो उसे वो रन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डॉट जावा एक्सटेंशन से कोड लिखते हैं, अभी लिख के देखेंगे। ठीक है, फिर इसको ये जावा कंपाइलर करने के बाद ये जीआरई के पास विद द हेल्प ऑफ दिस सपोर्टेड फाइल्स हमें एक डॉट क्लास फाइल तैयार होती है। व्हाट इज योर बाइट कोड तैयार होता है तुम्हारा, और इस बाइट कोड को कोई समझ नहीं सकता। इसे समझने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, जेवीएम्स। तो जेवीएम के पास वो सारे फीचर से इस बाइट कोड को समझ सके और इस बाइट कोड को वो कन्वर्ट कर देता है तुम्हारे मशीन कोड में। तो ये क्लास फाइल अगर हमें किसी भी मशीन पे जाके रन करना है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडो, हर एक के पास क्या है तुम्हारा जेवीएम। इसके पास भी क्या है जेवीएम्स, और जेवीएम को क्या चाहिए, बाइट कोड। तो ऐसा कैसे बाइट कोड मिल रहा है तो उसका काम ही मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन करेंगे। तो यही रीजन है तुम्हारा जावा का कोड जो है ना हर एक इसमें रन होता है।
बट ये सी और सी प्लस प्लस बाइट कोड नहीं जनरेट करते हो, क्या करते डॉट ई एक्स सी कोड जनरेट करते एग्जीक्यूटेबल। तो वो सिर्फ उसके लिए ही लिमिटेड रहता है कि ये इस पे अगर चले जाएंगे मैक पे तो बोलेंगे विंडोज के लिए बना, मैं कैसे रन करूँ। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जावा का फाइल कैसे लिखते हैं, फिर उसका डॉट क्लास फाइल कैसे कन्वर्ट होता है, फिर उसको मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमें यही समझ में आ रहा है कि जावा रन करने के लिए जेडीके नीड होती है, और जैसे हम जेडीके डाउनलोड करेंगे तो ये सब कुछ चीजें उसके अंदर आ जाएंगे। सही है, सो इंस्टॉल का प्रोसेस आज के आज ही कर लेना, ये काफ़ी स्लो है, नहीं तो इसे हम फिर से इंस्टॉल कर लेते थे। ठीक है, कहाँ पे जाना है, गूगल पे जाओ, जेडीके फॉर विंडोज 11 और 10 फर्स्ट वेबसाइट है ओरेकल नाम की, ओरेकल में चले जाना। बाय डिफॉल्ट लिनक्स इज गेट सिलेक्टेड, तो वहाँ पे जाके आपको लिनक्स को हटा के विंडोज सिलेक्ट करना है। विंडोज पे चले जाने के बाद 64 MSI इंस्टॉलर एंड दिस प्रोसेस इज गेट डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद उस फोल्डर लोकेशन पे चले जाओ और वहाँ पे ऐसा एक फाइल दिखाई देगा, सिंपली डबल क्लिक करो एंड सिंपल फॉलो द प्रोसेस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कोई पासवर्ड नहीं देना है, कोई पोर्ट नहीं देना है, कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई सेटिंग नहीं, जीरो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, मोर देन 3 बिलियन पीपल्स के लैपटॉप में ये इंस्टॉल्ड है जावा, तो इन्होंने काफ़ी स्मूथ रखा है प्रोसेस, देयर विल बी नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, एक बार कंफर्म हो गया कि चलो अपने पास अभी ग्राउंड क्रिएट है, अभी हमें करना क्या है, प्रोग्राम्स करना। तो प्रोग्राम लिखे कहाँ पे जाते हैं, अभी जो जेडीके इंस्टॉल किया अभी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जावा का प्रोग्राम डायरेक्टली कहीं पे भी लिख के कहीं पे रन कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपरली वो कोड लिखना होगा। तो अभी कोड लिखने के लिए देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस वंस यू हैव द जेडीके। इक्लिप्स ही हमें यूज करना है एट द एंड, बट अभी डायरेक्ट इक्लिप्स हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो आप VS कोड भी यूज कर सकते हो, नॉट रिकमेंडेड। नोटपैड भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। बट पहला प्रोग्राम हम आज पूरा दिन इंस्टॉलेशन में डालेंगे, तो प्रोग्राम क्या करेंगे, तो अभी मैं एक प्रोग्राम करता हूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, नोटपैड। तो एक नोटपैड ओपन करेंगे, हम एक जावा का कोड लिखेंगे, उस जावा का कोड लिखने के बाद उसे हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, तो कोड कैसे लिखना है, उसकी स्टार्ट कैसे होती है और क्या करना है, उसे कंपाइल कैसे करना है, रन कैसे करना है, तो ये सब अभी मैनुअल वैसे करेंगे, और इक्लिप्स में सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती, बट दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, ऑटोमेट कैसे करना और मैनुअल चीज़ें कैसे करनी। सो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे ही बना देता हूँ फोल्डर्स। ऑलरेडी मेरे पास एक फोल्डर है, तो जावा पी नाम का, इस फोल्डर का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसके अंदर के सारे प्रोग्राम हटा देता हूँ पहले। ठीक है, वी हैव वन एम्प्टी फोल्डर डेस्कटॉप पे, जावा पी नाम का। क्या डिलीट नहीं हुआ? ठीक है, तो अपने पास एक फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप में, अभी एक प्रोग्राम करेंगे, उस प्रोग्राम को सेव करना है इस फाइल में। ठीक है, तो चले जाते हैं, अभी हम एक नोटपैड ओपन करो, और कल हमने एक लाइन लिखा था कि जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड भी लिखना है, तो हमें कैसे लिखना होगा, एवरीथिंग इज जावा विद इन क्लास स्पेस। ठीक है, कुछ भी लिखना है तो सबके लिए आपको क्या लिखना होगा, क्लास लिखना होगा। तो क्लास क्या है, बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन, जिसके अंदर अब काफी सारे वेरिएबल एंड फंक्शन, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडी करेंगे तो तब हमें उसे समझ लेंगे, बट अभी के लिए हम मेन क्लास को समझते हैं कि मेन क्लास को कैसे समझना है। मेन क्लास का समझने का एक सिंपल तरीका है, आप चाहे सी लैंग्वेज प्रोग्राम करो, आप हमेशा क्या लिखते हो वहाँ पे, वाइड मेन लिखते हो, चाहे C++ लिखो, आप क्या पे लिखते हो, वाइड मेन लिखते हो। ठीक है, आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस पता है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। अब बस 100 लाइन का कोड आपने लिखा है, जैसे कंपाइलर क्या करेगा और इंटरप्रेटर क्या करेगा। तो कंपाइलर क्या करता है, आपकी ये अगर सेकेंड लाइन पे सपोज एरर आ गया, तो ये रुकेगा क्या, ये नहीं, ये जाएगा 100 लाइन तक, उसके बाद बताएगा कि 2 लाइन नंबर पे एरर है। यही चीज़ है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये रुक जाएंगे यहाँ पे और बोलेगा पहले इसे सॉल्व करो, 3rd लाइन पे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमें इंटरप्रेटर भी यूज कर, दोनों का डिफरेंस है, बेसिकली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ये सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट करता है। और जावा के पास एक कंपाइलर होता है, उसे JIT कहते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, इंटरनली फिजिकल JVM के पास होता है, तो उसे वो इंस्टॉल ऑटोमेटिकली कंपाइल वगैरह कर लेता है।
तो अभी हमें ये मेन प्रोग्राम लिखना है, एक मेन क्लास फाइल। तो जावा के अंदर सारी चीजें करनी है तो क्लास बेस करना होता है। तो हम यहाँ पे अभी पहला क्लास लिखेंगे। क्लास कीवर्ड है, क्लास का नाम फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लास का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल चाहिए तुम्हारा, ये याद करा रखो, इससे कैपिटल्स। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। जब सिंपल क्लास और क्लास का नाम लिखते हैं तो इसे सिंपल क्लास कहा जाता है, और जावा के अंदर जो है सिंपल क्लास कभी एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है। तो इसे हमें मेन क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेन क्लास में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंटैक्स है, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें हम धीरे धीरे उसे भी समझेंगे। पहला लिखना पड़ता है तुम्हें पब्लिक, उसके बाद लिखना पड़ता है स्टैटिक, उसके बाद लिखना पड़ता है तुम्हें वाइड मेन, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट तुम्हें लिखने पड़ते हैं। इसके बारे में सब कुछ स्टडी करना। अभी फिलहाल फोकस करो जस्ट वाइड मेन के पास। स्ट्रिंग ARG कुछ भी नाम लिख सकते हो, एरे के नाम। जैसे भी क्लास फाइल के पास ये चीजें होती है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, सो दैट इज यूर व्हाट मेन फाइल कंसिडर होता है। तभी के लिए ये थोड़ा सा समझने का, पब्लिक जो है तुम्हारा एक एक्सेस मॉडिफायर, डिफरेंटली हम एक्सेस मॉडिफायर को अलग से स्टडी करने वाले हो। ये स्टैटिक एक कीवर्ड है, ठीक है, उसके बारे में डिटेली हम स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये एक याद रखो कि स्टैटिक कीवर्ड जो होता है, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हमें क्लास को रन करना है, ठीक है। ये हमें अलाउ करता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में डिटेली हम स्टडी करेंगे। विदाउट क्रिएट ऑब्जेक्ट हमें फाइल को रन करना पड़ता है। ये वाइड मेन क्या है तुम्हारा? वाइड एक एम्प्टी डेटा टाइप्स है, एम्प्टी डेटा टाइप्स, ठीक है, वो रिटर्न नहीं करता। और मेन क्या है तुम्हारा? एंट्री पॉइंट है, जहां पे तुम क्या करने वाले, कंपाइलर जो है कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, एंट्री पॉइंट। जैसे वाइड मेन में भी तुमने लिखा था, ठीक है, दैट्स ऑल। ये तुम्हारा मेन फाइल है। हमेशा जावा के अंदर ये मेन फाइल ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अभी ये है कि चलो यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहला प्रोग्राम क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड का। तो सी लैंग्वेज में आप क्या यूज करते तो प्रिंट करने के लिए? प्रिंट एफ, राइट। सी प्लस प्लस में तुम सी आउट यूज करते हो। हर एक पाइथन में यूज होता है प्रिंट। तो अभी जावा में क्या यूज होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जावा के अंदर जो यूज होता है प्रिंट करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। इस सिस्टम का भी एस कैपिटल है, SYSTEM, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, PRINT, प्रिंट, ठीक है। हर एक लैंग्वेज का खुद का सिंटैक्स है, तो उसको हमें यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम टू जावा एंड द सेमीकोलन इज अ कंपल्सरी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट जावा कोड, ठीक है। और अभी इनिशियली हम सब कोड ना मेन क्लास में ही करने वाले, छोटे छोटे प्रोग्राम से, वेरिएबल है, फ्लो कंट्रोल है, सब कुछ। फिर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे तो एक अलग से क्लास बनाएंगे और उस क्लास को यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे। बट दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम्स। जैसे तुम जो सी लैंग्वेज का जो प्रोसेस था, पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, फिर वाइड मेन लिखते थे, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। ये एक जावा का पैटर्न है। तुम्हें मेन क्लास में इस कोड लिखना पड़ता एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अभी ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमें कहाँ पे लिखना है सेम कोड? एक एडिटर पे। तो फिलहाल हम एडिटर यूज करेंगे, एक नोटपैड। यहाँ पे चले जाओ, लेट मी ओपन न्यू फाइल्स। बट सेव करते समय आपको सेव कहाँ पे करना है? उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने बनाया था। तो लिखो क्लास इज ए कीवर्ड, स्मॉल में। क्लास का नाम क्या लिखना है? फर्स्ट लेटर इज कैपिटल FIRST, फर्स्ट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट्स। इसके अंदर क्या लिखना है? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये इक्लिप्स के अंदर ऑटो आ जाता है, यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना पड़ता है वाइड मेन, स्ट्रिंग ARG, कुछ भी लिख सकते हो, ओपनिंग ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट। अभी चीजें प्रिंट करना है तो SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT, प्रिंट, ठीक है। जब तुम C++ में कोड या सी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो तुम ऐसा डायरेक्टली प्रिंट लिख रहे थे, क्योंकि उसके रिलेटेड हेडर फाइल आपने ऑलरेडी क्या किया था? इंक्लूड करके रखा था।
अभी यहाँ पे हम सिस्टम का यूज इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम ये क्लास फाइल है, और वो क्लास फाइल जो है तुम्हें उसके पीछे भी बैकग्राउंड कोड है। अभी मैं लिखा हो कि नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पता नहीं, बट इसके पीछे का कोड दिखा देता हूँ। SYSO S इज ए कैपिटल। तो इस सिस्टम के पीछे क्या है तुम्हारा, पूरा का पूरा क्या है, क्लास। ठीक है, जैसे हेडर फाइल इंक्लूड किया था तो सपोर्टेड फाइल उसके पीछे थे, बट इस सिस्टम के पीछे कितना कोड है तुम्हारा, दिस आर द कोड, एक प्रिंट करने के लिए। ठीक है, सो अराउंड अगर सिस्टम क्लास नहीं होता तो तुम्हें प्रिंट करने के लिए कितने लाइन लिखने पड़ते, 2,500-3,000 लाइन का कोड। ये बता दे क्यों रहता, यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस की लाइक है, इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इज यूज टू प्रिंट द थिंग्स ऑन अ स्क्रीन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोट में जाना, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वेलकम टू जावा। ठीक है, इसे सेव करते समय अपने जो फोल्डर बनाया है उस फोल्डर पे चले जाना है, और यहाँ पे जो क्लास का नाम लिखा है तुमने, क्लास का नाम क्या लिखा है हमने, फर्स्ट, वही क्लास नेम कॉपी करना। जो मेन क्लास है उसी क्लास नाम से प्रोग्राम सेव करना होता है। गो टू द नोट पैड, कहाँ पे हो गया, सेव कर लो, Ctrl+S, सेव एज पर्टिकुलर फोल्डर, प्रोग्राम का नाम, और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल नहीं सिलेक्ट करना, इज डू ऑल फाइल्स, नहीं तो क्या हो जाओ .java.jtxt बन जाता है। डेस्कटॉप पे जावा पी नाम का फोल्डर है, जावा पी, यहाँ पे चले जाओ, फर्स्ट डॉट जावा ऑल फाइल्स के अंदर बन गया। तो यहाँ पे तुम चले जाओ, फर्स्ट डॉट जावा, जावा एक्सटेंशन कोड है, इसे तुम अगर ओपन करते हो तो तुम्हें कोड क्या दिखाई देगा, जो हमने लिखा है वही। ठीक है, ये देखो सिंपल जावा का फाइल है, हम रीड कर पाते, बट ये जो कोड है ना वो JVM को नहीं समझता। ठीक है, अगर तुम डायरेक्टली जाके इस प्रोग्राम को रन करना चाहो, इसे रन कैसे करना है, तो आपको जाना होता है कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, यहाँ पे जाना कैसे है, ये जो ऊपर हाईलाइट दिख रहा है यहाँ पे चले जाओ एंड CMD। इससे क्या होता है, वो प्रॉपर पाथ ओपन हो जाता है और वहीं पे हम जाते हैं। जावा को रन करने के लिए कमांड है जावा, और फाइल का नाम क्या लिखना पड़ता है हमें, फर्स्ट डॉट जावा, FIRST, फर्स्ट डॉट जावा। अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूं ना तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि JVM जो है डायरेक्टली डॉट क्लास फाइल को नहीं समझ सकता, मतलब जावा एक्सटेंशन को नहीं समझ सकता, तो ये एरर दे देंगे हमें। आला ओके, अभी इंटरनली ये सारी चीजें अपडेट हुई होगी कि ऑटोमेटिकली समझ पा रहा है, बट हमने बराबर लिखा है कि हाँ, बट अभी क्या झालं, कंपाइल नहीं किया है, बट ये JDK 25 में कुछ अपडेट आया होगा कि ऑटोमेटिकली इंटरनली प्रोसेस हो रही है। बट ये बैकग्राउंड को जावा क्लास फाइल बनी है क्या, इसकी नहीं बनी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले जावा C, इसके बाद FIRST, फर्स्ट कैपिटल लेटर है, FIRST फर्स्ट डॉट जावा। तो इसे पहले हम कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पे क्लास फाइल बन गई, बट इंटरनली प्रोसेस होके उन्होंने वर्चुअली रन किया होगा। फिर जावा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, कैपिटल लेटर फर्स्ट, ये अभी आउटपुट आ गया। तो ये जो क्लास फाइल बनी है, इसको अगर तुम ओपन करोगे तो तुम ये कोड देख पाओगे। तो कैसा कोड, ये इसे बाइट कोड कहा जाता है, और इस बाइट कोड को, यही तो रीजन है कि जावा सिक्योर क्यों तुम्हारा, कि ऐसा कोड कोई समझ ही नहीं पाएगा, और इसे समझने के लिए किसको नीड होती है, जावा वर्चुअल मशीन। अभी इस कोड को उठा के मैं मैकबुक पे भी जाके रन करता हूं ना, तो उससे JVM समझ सकता है। ठीक है, तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता, जो JRE और JVM है उसके पीछे इंटरनली कोड। ठीक है, बट ये डायरेक्टली रन हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, लाइक ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बट कुछ अपडेट आ जाते हैं जो इंटरनली रन कर लेते हैं, बट उस फाइल को हम फिर बाहर नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उसकी क्लास फाइल की नीड होती है। सो वी आर दिस क्लास फाइल।
ठीक है, अभी इसके पीछे प्रोसेस क्या क्या हुआ अभी जान लो, थोड़ा सा शॉर्टकट में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमने एक कोड लिखा, उसका एक्सटेंशन क्या था, एक डॉट जावा फाइल। इस डॉट जावा फाइल तुमने लिखा विद द हेल्प ऑफ जेडीके एंड जेआरई। जेडीके से हमने कोड लिखा विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ जेआरई लाइब्रेरी। इसे कंपाइल करने के बाद इसका फाइल जो हुआ डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ। क्लास फाइल मतलब तुम्हारा कौन सा कोड हुआ है, बाइट कोड। ठीक है, अब इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जेवीएम। जेवीएम इस क्लास फाइल को किस में कन्वर्ट कर लेता है, मशीन कोड में, और मशीन कोड से हमें वो आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, ये सब कुछ जो इंटरनली चीजें हो रही विद द हेल्प ऑफ दिस जेडीके, क्योंकि जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं सबसे टॉप में होता है, इसके अंदर जेआरई होता है, और जेआरई के अंदर तुम्हारा जीवीएम होता है। ये 3 लेयर में काम करता है, डॉट जावा फाइल टू डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास टू द मशीन कोड एंड फाइनली आउटपुट्स। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक जावा का कोड लिखना है, बट इंटरनली दिस मच प्रोसेस इज हैपन। समझ में आ रहा, तो अब सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि जावा प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं तो देर इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस इज दिस हैपन। तो कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट एक इंपॉर्टेंस पता होना है कि जावा के बैकग्राउंड में सब कुछ चीजें होती है। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना काफी जरूरी है। सबसे पहले हमें एक जेआरई का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जावा वर्चुअल मशीन का, उसके लिए हमें जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आफ्टर इंस्टॉलिंग जेडीके उसे वेरीफाई कर लो, और कोई भी एक एडिटर यूज करके एक जावा का कोड आपको लिखना है लाइक दिस। उस फाइल को वहां पे सेव करो, जावा से इसे कंपाइल करो, और जावा से तुम्हें क्या करना है, उसे रन करना है। करने आएगा फर्स्ट प्रोग्राम तुम्हें, सिंपल है। अभी एक बार ये प्रोसेस समझ में आ गया ना, तो बाकी सारी चीजें जो है तुम्हें कहां पे करना है, कोड यहां पे ही करना। ठीक है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फॉर लूप, फ्लो कंट्रोलर, सब प्रोग्राम हम बेसिकली इनिशियली जो कोर प्रोग्राम है छोटे छोटे, वो सब हम यहाँ पे ही करेंगे। ठीक है, तो यहां तक पहले आना है आपको, पूरा सेटअप और एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो। और एक चीज आपको करके रखनी है, और वो ये चीज है कि इक्लिप्स भी डाउनलोड करके रखो। ठीक है, जैसे तुमने जेडीके इंस्टॉल किया, एक फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का ये कर लो, उसके बाद आपको करना है जेडीके सॉरी इक्लिप्स। इक्लिप्स डाउनलोड पे चले जाओ, और ये फर्स्ट प्रोग्राम जो है सॉरी इक्लिप्स डाउनलोड करके रख लो। यहाँ पे चले जाना इक्लिप्स डाउनलोड ऑर्गेनाइजेशन पे डाउनलोड ऑप्शन है, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना है। पहला ऑप्शन दिख रहा है 64, ठीक है, इससे क्लिक करना है, और ये एक जेडीके है जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है डाउनलोड करने के लिए, इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इक्लिप्स इंस्टॉल्ड विंडोज, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कल बता दूंगा। अभी ये भी इंस्टॉल नहीं हुआ, शायद ये हो गया इंस्टॉल। देखो ऐसे डाउनलोड हो जाता है, फिर आपको सिंपली इसे डबल क्लिक कर लेना है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मुझे, हाँ अभी ये आ गया देखो। ठीक है, ये डबल क्लिक इंस्टॉल करो, नेक्स्ट फोल्डर नेक्स्ट। ठीक है, स्टार्ट इंस्टॉलिंग जेआरई जेडीके, समझ में आ रहा है, क्योंकि 24 मेरे पास पहले से था, इसीलिए मुझे उसने ओवरराइड करने को दिया था। हो गया इंस्टॉल, जेडीके इंस्टॉल सक्सेसफुली क्लोज्ड। क्या प्रोसेस किया हमने, डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, तो आपका भी इंस्टॉल हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट है नहीं। उसके बाद आपको इक्लिप्स डाउनलोड करके रखो, कल मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि हमें सारे प्रोग्राम्स, अगर यही प्रोग्राम मुझे सेम इक्लिप्स में करना होता तो मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते। तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करता, प्रोजेक्ट बना लेता एक, और प्रोजेक्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू हम एक क्लास फाइल बना देते। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट नाम का क्लास बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन करता है। यहाँ पे मैं ये सब कुछ हम बता दूंगा, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, SYSO system.out.print, और वो रन हो जाता। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू जावा। ना ही मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करना है, ना ही मुझे कंपाइल करना है, मुझे रन करना है, जस्ट सिंपली रन इट्स एंड इट इज गेट रन। ठीक है, और इंडस्ट्री में यही यूज होता है, हम भी यही प्रोजेक्ट में यही यूज करते हैं। ठीक है,
बट कल इसका प्रोसेस हम बता देता हूँ इंस्टॉलेशन का, और इसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे करने, क्या करने, हम ये करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले आप जेडीके इंस्टॉल कर लो और इक्लिप्स भी डाउनलोड करके रख लो, और फर्स्ट प्रोग्राम आपको रन करके देखना है। और उस रन करते समय आपको ये भी सोचना है कि इसके पीछे जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम्स, देर आर 3 पिलर्स, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस और वो डायग्राम में सेंड करता हूँ, ड्रॉ करके रख लो, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ। अभी हर बार हमें वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, मेन फाइल क्रिएट करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है, और वो चीज़ें धीरे धीरे आपको आदत हो जाएंगी, कोई डिफिकल्ट है नहीं उसके अंदर, ठीक है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है?